राधे राधे। चलिए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता क्या, सबसे पहले तो ये समझे। हम इसको क्या कभी कभी मैथ्स से कंफ्यूज कर जाते हैं। मैथ्स इज़ डिफरेंट एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज़ डिफरेंट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके कुछ जनरल टॉपिक्स आते हैं जो आपकी कह सकते हैं प्रैक्टिकल मैथ्स हो सकती है, या फिर क्वांटिटेटिव मैथ्स हो सकती है, या कमर्शियल मैथ्स हो सकती है। तो कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाने वाला हूँ जो आपको क्वांट में मिल जाते हैं। जनरली हम इसको क्वांट मैथ्स बोल देते हैं, पर ये मैथ्स तो है, पर पर्टिकुलर बेसिक मैथ्स नहीं आती जिसमें आप नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री वगैरह सब ले लेते हो। दैट इज़ नॉट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देख लो क्या क्या आ सकता है। पहला टॉपिक होता है अपना एवरेज, दूसरा टॉपिक होता है अपना परसेंटेज। मतलब ज़रूरी नहीं इसी सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, ठीक है। थर्ड एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। फिर फोर्थ टॉपिक हो जाता है अपना स्पीड डिस्टेंस टाइम। चलो इससे पहले फोर्थ टॉपिक हो जाता है अपना रेशियो एंड प्रपोर्शंस। रेशियो एंड प्रपोर्शंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है अपना स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है अपना टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है अपना प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इसमें मैं ईएमआई के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि ईएमआई के क्वेश्चंस बहुत कम जगह पूछे जाते हैं। बैंकिंग में थोड़े थोड़े आ जाते हैं, बाकी एसएससी में आपके या फिर किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में ईएमआई के क्वेश्चंस नहीं डाले जाते। तो बैंकिंग के लिए 2-4 क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा, उनके लिए फॉर्मूले भी डाल दूंगा आपको, लेकिन उसका यूज़ बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में नहीं होता। तो आप ऐसे घबराना मत कि सर आपने ईएमआई के क्वेश्चंस नहीं करा है। ईएमआई अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करने जाओगे तो कैलकुलेट करना ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें लगता है आपका डेप्रिशिएशन या इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। तो वहाँ से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ होता है। तो आपके अगर ईएमआई के क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिकली आएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे बेस। कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस आएगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, तो वो जब डिस्कस करेंगे तब देखना कि कहाँ पे इशू आता है, ठीक। और एक टॉपिक हो जाता है अपना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक टॉपिक है जो जनरली लोग नहीं पढ़ाते पर मैं जरूर उसको लेता हूं, अरिथमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग। इसमें जनरली सेट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अपन सेट्स के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। है उसी का ही पार्ट, क्वांट का ही, इसमें पूरी कैलकुलेशन ही है, मैनुअल, सम एंड डिफरेंस एंड एडिशन। आप इसी चीज़ को समझ लो, इसमें ही आता है, पर इसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, ठीक। तो जैसे नाम से अपने को पता पड़ रहा है ये अपने टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके अब इनको डिस्कस करेंगे अपन इस चैप्टर में, ठीक है।